एक बार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। आकर सजदा सलाम किया और कहने लगा, हजरत, आज से कुछ समय पहले मेरी ज़िंदगी बाकमाल चल रही थी। मुझे मेरे घर में किसी प्रकार की कोई तंगी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ अरसा पहले से मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा आ गया है। सब कुछ उथल पुथल हो गया है। मेरा रिज़्क भी कम हो गया है। घर में भी तंगहाली, परेशानी, गुर्बत आने लगी है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि शायद किसी ने मुझ पर कोई काला जादू टोना किया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि कुछ अरसा पहले घर के जो हालात थे अब बिल्कुल उसके उल्ट हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। उस शख्स की बात सुनकर पहले तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर चुप रहे और फिर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुझे 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे तुम्हें फौरी तौर पर अपने घर से निकाल देना है। बाबा फरीद जी कहने लगे, सबसे पहला वह वस्तु है टूटा हुआ बर्तन जो मकरूह होता है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि कई लोग अक्सर अपने घर में कोई अपना पसंदीदा बर्तन लेकिन अब वह टूट चुका है उसे घर में ही रखते हैं, उसे घर से निकालते नहीं हैं। यही घर में बेबरकत तंगहाली लाता है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि सिर्फ फ़कीर ही इन टूटे हुए बर्तनों में खाना खा सकते हैं, क्योंकि उन पर अल्लाह पाक की विशेष रहमो करम होता है। और जो लोग आम लोग टूटे हुए बर्तनों को घर में बरतते हैं, यूज़ करते हैं, उनके घर में तंगहाली, बेबरकती ज़रूर आएगी। दूसरी चीज़ है, जो लोग घर में गोश्त खाते हैं और गोश्त खाने के बाद सोने से पहले जो लोग उन हड्डियों को घर के बाहर नहीं फेंकते, उन घर में उन हड्डियों को खाने के लिए बुरी शक्तियाँ या जिन्नात आते हैं। और जिन घरों में हड्डियाँ रखी जाती हैं उन घरों में नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। जिन्नात या जो वह मखलूक जो हमारे घर से बरकत, हमारे घर से जो खुशहाली होती है उसे धीरे धीरे दूर करने लगते हैं और घर में बेबरकती और तंगहाली आने लगती है। इसलिए सोने से पहले इन हड्डियों को बाहर फेंक दें और घर में जूठे बर्तन कभी ना रखें, इससे भी तंगहाली आती है। अगली चीज़ है मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला मकड़ी का घर होता है और एक मकड़ी को एक जाला बुनने में 45 दिन का समय लगता है। अगर तो आप उस घर को बनने से पहले, जाला पूरा होने से पहले उसे मिटा दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर मकड़ी ने वहाँ पर अपने बच्चे दिए और फिर आपने उस जाले को ख़त्म किया तो वह आपको बद्दुआ देगी, जिससे घर में तंगहाली, बेबरकती आएगी। घर में मकड़ी के जाले लगना भी मनहूसियत, बेबरकती का ही संकेत होता है। इसलिए अपने घर की साफ सफाई रखें, मकड़ी के जालों को ना लगने दें। इसलिए जैसे ही मकड़ी जाला बुने उसे फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। अगली चीज़ है पेशाब से सने हुए कपड़े। जो लोग अपने घर में पेशाब से सने हुए कपड़े रखते हैं, इससे भी बरकत के फरिश्ते घर में नहीं आते, बेबरकती तंगहाली आती है। अपने घर के सभी कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें, इससे हम बीमारियों से भी बच जाते हैं, जिससे हमारा बहुत सा पैसा भी बच जाता है और हमारा बेफालतू खर्च होने से बच जाता है। फिर बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें अपने घर में रखना चाहिए, जिनकी बरकत से घर से गुर्बत, बेबरकती ख़त्म होती है। सबसे पहला है कोई घर में जानवर पालना, जैसे कि कुत्ता,
बिल्ली या कोई और जो मखलूक से प्यार करता हो, वफादारी करता हो। अगर हम घर में कुत्ता भी पाल लेते हैं तो जब हम उसकी सेवा करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो वह हमारे लिए दुआएं करेगा और उन्हीं दुआओं के सदक़े में हमारे घर से बेबरकती, तंगहाली, बीमारी, परेशानियां ख़त्म होगी। इसलिए अल्लाह की मखलूक की सेवा, प्यार ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि घर से तंगहाली ख़त्म हो, बेबरकती ख़त्म हो, वह परिंदों को दाना डालना शुरू कर दे। ये इस काम का बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि ये काम करना लंगर लगाने के एक सामान होता है। जो लोग परिंदों को दाना डालते हैं और उनकी भूख को मिटाते हैं, और फिर वही परिंदे हमारे लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, और अल्लाह पाक बेजुबानों की दुआ को कभी नामंजूर नहीं करते, और इसी काम के सदक़े में हमारे घर से बेबरकती ख़त्म की जाती है, बरकत के फरिश्ते उतार दिए जाते हैं, और घर में बरकत ही बरकत, खुशहाली ही खुशहाली होती है। अगली चीज़ है, सबसे बड़ी बात जो हर तरह की तंगी, परेशानी, गुर्बत, बीमारी को ख़त्म करती है, वह है हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाह का मतलब है उस अल्लाह पाक, उस रब के नाम से शुरू। जो कोई भी इंसान बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना काम शुरू करता है, उस काम में उसे फतेह हासिल होती है, वह काम अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वह काम रास्ते में कभी ख़राब नहीं होता। इसलिए आप जो भी काम करें, चाहे खाना भी खाएं, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं। देखना अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से तंगहाली, बेबरकती, बीमारी, गुर्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा।